Think for a second. If you ever planned or ever thought of buying an electric vehicle, what are the questions that come to your mind? Range कितनी है, बैटरी की रिलायबिलिटी या गाड़ी ट्रस्टवर्दी कितनी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक चार्ज ले जा पाएगी या नहीं, और बैटरी कहाँ कैसे और कितने समय में चार्ज होगी। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल है, अफोर्डेबल है कि नहीं। Well, Tata might have answers for all these queries that the people have. क्या आज हम चलाएंगे टाटा की नई नेक्सॉन ईवी, और क्या ये आपके लिए एक परफेक्ट ईवी है, वही हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। अब सबसे पहले बात करें इस नई नेक्सॉन ईवी के डिज़ाइन की। फ्रंट से वो बोनट से पूरा रिलीज करा गया है, और डिज़ाइन भी फ्रंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला दिया रखा गया है थोड़ा फ्यूचरिस्टिक फील देने के लिए, और ईवी की बैजिंग फ्रंट में ये ब्लू कलर में, और ब्लू एक्सेंट्स आपको थ्रू आउट इस गाड़ी में अंदर बाहर देखने को मिलेंगे, और ये स्टील ब्लू कलर भी आपको इस गाड़ी का देखने को यहाँ मिलेगा। देन देयर आर दीज Y-shaped elements over here. Now headlamps are also changed. LEDs इसमें मिलते हैं, डिज़ाइन वाइज थोड़ा बदलाव इसमें किया गया है। यहाँ पर भी पियानो ब्लैक यहाँ पर दी गई है, और फ्रंट में भी फॉग लैंप्स जो डिज़ाइन ब्लू का एलिमेंट फॉग लैंप्स में भी दिया गया है। यहाँ पर फॉग लैंप्स आर नॉट एलईडी, ये नॉर्मल बल्ब इसमें मिलता है। अब एक और जो बदलाव हुआ है वो है इसके अलॉय व्हील्स में। इसके अलॉय व्हील्स पहले से 1 kg लाइटर करे गए हैं, इसमें डिज़ाइन भी अलग मिलता है। 16 इंच के टायर्स हैं, ये 215 सेक्शन के नेक्सॉन ईवी में आपको मिलेंगे। ईवी की बैजिंग यहाँ पर साइड दिस इज अ रूफ पेज, ड्यूअल टोन रूफ पेज है, ब्लैक और सिल्वर टच में, एंड द ड्यूअल टोन कलर वाइट और टी ब्लू के कॉम्बिनेशन में ये कलर आपको मिलेगा। इसमें 3 वेरिएंट आपको मिलेंगे। दिस इज दी XZ प्लस वेरिएंट दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। एक आपको इसमें XM वेरिएंट मिलेगा, एक XZ प्लस और एक XZ प्लस लक्स। साइड से भी डिज़ाइन आप देखेंगे, डिज़ाइन वही नेक्सॉन वाला ही है, जहाँ भी ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। और ये इसकी रियर लाइट दी गई है, इसका जो डिज़ाइन है यहाँ पर जो रेड पैटर्न देख रहे हैं, ये थोड़ा वाइट शेप वाले पैटर्न है, जब ये ऑन होती है तो उसी तरह से लाइट और शेप वाइट शेप। बट दिस इज़ नॉट एन LED क्लस्टर। यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब दिखेंगे, एंड पीछे से भी यहाँ पर ये पियानो ब्लैक टच दिया गया है विद द ब्लू एक्सेंट्स जो थ्रू आउट इसके फ्रंट से पीछे तक आ रहा है, एंड ईवी की बैजिंग भी इधर देखने को मिलेगी। एंड द Ziptron, द टेक्नोलॉजी दैट टाटा हैज़ यूज्ड, टाटा ने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ की है, और आगे भी जो उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे उनमें ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। दैट इज़ द Ziptron टेक्नोलॉजी। सिल्वर कलर का स्किड प्लेट पीछे दिया गया है, एंड यू कैन सी दी सेंसर्स ओवर हियर, यहाँ सेंसर्स दिए गए हैं, एंड द रिवर्स पार्किंग कैमरा ओवर हियर। फिर आपको इसका बूट स्पेस दिखाएं तो यहाँ 350 लीटर्स का बूट स्पेस इसमें मिलता है, एंड ये हमारा ही कुछ सामान अभी यहाँ पे रखा है, तो कोई बूट स्पेस की कमी आपको इसमें नहीं करेगी बैटरी की वजह से। और बैटरी इसकी कहाँ है, कैसे प्लेस करी गई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एंड इधर आपको एक स्पेयर टायर मिलता है इस गाड़ी में, सो दैट्स अ गुड थिंग। स्पेस के हिसाब से कोई कमी नहीं करी गई है। एंड हे यू कैन सी दिस इज़ दी, ये चार्जिंग वायर है इसकी, जो 15 एम्पेयर का सॉकेट हमारे घरों में लगा होता है, उससे आप इसको ये प्लग लगाएंगे और घर में इसको चार्ज कर सकते हैं। इस चार्जर के थ्रू ये 0 to 100 चार्ज होने में लेगी तकरीबन 8 घंटे। एंड देयर इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन ऑफ DC फास्ट चार्ज, उसमें आपको समय लगेगा तकरीबन 1 घंटा 0 to 80% चार्ज में। So this is the charger that you can use at your home, and there is also a DC fast charging option. So exterior wise कुछ इस तरह से ये नई नेक्सॉन ईवी दिखती है। कुछ डिज़ाइन इसके फ्रंट में किया गया है, कुछ अलॉय व्हील्स में, और फ्रंट से वो थोड़ा इवोक वाला फीलिंग आपको इसको देखते ही मिलेगा सामने से।
वो एसयूविश फीलिंग थोड़ी और इसकी एनहांस हो गई है। अब ये तो बात हुई एक्सटीरियर की, अंदर भी कुछ छोटे मोटे बदलाव इसमें किए गए हैं। क्या है वो, आइए आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहले यू विल गेट टू सी दिस 7-inch स्क्रीन इन द मिडल। यहाँ पर एक टच स्क्रीन दिया गया है विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के फंक्शंस के साथ, और जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के, फ़ोन सेटअप, रेडियो, ये सब फंक्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड वॉइस कमांड का ऑप्शन भी इसमें है। नाउ टच आई वुड से इज नॉट दैट स्मूथ बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक बट स्टिल अभी इतना मुझे स्मूथ नहीं लग रहा। बट ये फ्लोटिंग डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वेस्ट उसके अलावा यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं एयर कॉन्वेंट्स के आसपास ये 2 एक्सटेंस जो बाहर यहाँ पर भी आप देखेंगे ये कॉन्वेंट्स किए गए हैं। एंड ये पियानो ब्लैक पूरा आपके डैशबोर्ड के नीचे वाला जो पोर्शन है पियानो ब्लैक टच में यहाँ तक थ्रू आउट इसके डैशबोर्ड के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ऊपर भी आप देखेंगे जो डैशबोर्ड है वहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा, कोई चीज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और यहाँ पर सेंटर में भी आप देखेंगे ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पियानो ब्लैक पूरा ही कंट्रोल AC नॉब ओवर है और साइलेंट कंट्रोल मिलता है इसमें आपको। एंड यहाँ पर सामान रखने की जगह दे USB चार्जिंग स्लॉट एंड 12 वोल्ट सॉकेट। एंड दिस इज दी टू-स्पीड डायल जिससे आप ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं। फिर स्टीयरिंग की बात करें तो लेदर स्टिच स्टीयरिंग इसमें मिलेगा आपको। देन द नॉर्मल बटन डाउन वॉइस कमांड का ऑप्शन है। यहाँ पर इसके फंक्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं। 7-inch का TFT यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। दी स्पीडोमीटर इज एनालॉग बट रेस्ट ऑफ दी फंक्शंस, बैटरी रेंज कितनी है, बैटरी कैपेसिटी कितनी है, आप किस तरह से रीजनरेटिव ब्रेकिंग का फ्लो इसमें चल रहा है, कब बैटरी में पावर जा रही है और कब आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब डेटा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कितनी चार्ज, जैसे अभी ये 187 किलोमीटर 75% चार्जिंग इसकी बची हुई है। एंड ट्रिप मीटर आपको इसमें देख सकते हैं जो ओडोमीटर है। एंड जो इसके ऊपर का वेरिएंट है लक्स वेरिएंट है उसमें आपको लेदर ऑपरेटेड सीट मिलती हैं एंड दोनों वाइट सीट्स। इस वेरिएंट में आपको इस तरह की सीट देखने को मिलेंगी और ये जो वाइट शेप एलिमेंट और डिज़ाइन है वो आपको इसकी सीट में भी देखने को मिल जाएगा। इसमें एक और इस वेरिएंट में जो एक और ऑप्शन नहीं मिलता है जो कि इसके ऊपर के वेरिएंट है वो है सनरूफ। वो इसमें आपको नहीं मिलती है XZ प्लस में, इससे नीचे वाले में नहीं मिलती है ऑब्वियसली। एंड इसके जो टॉप वेरिएंट है लक्स XZ प्लस लक्स उसमें आपको अब चलते हैं रियर सीट पर, देखते हैं इसमें स्पेस वहाँ पर इस नेक्सॉन में मिलता है। बैटरी गाड़ी मिली बैठते ही सबसे पहले प्रीटी कंफर्टेबल सीट आई वुड से यस, काफ़ी अच्छा कुशन कंफर्ट आपको इन सीट में मुझे बैठते ही महसूस हुआ। ये फर्स्ट थिंग। तो उसके अलावा लेग रूम, हाई सपोर्ट, हेड रूम वाइड एनफ फॉर मी। फ्लोटिंग रूफ है तो एक आध का जो फीचर्स से ऊँचे हैं उनका कचरा सकते हैं तो ध्यान रखें। एंड बीच में आप देखेंगे यहाँ पर AC वेंट्स पीछे इसमें दिए गए हैं वही पियानो ब्लैक टच। और ये बेज जो डैशबोर्ड में आपको ऐसे डोर्स में कलर देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसके रियर वेंट्स के बॉक्स में भी वैसा ही कलर पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेस की बात करें तो बैटरी ऐसे की, जैसा कि मैं बोल रहा था कि बैटरी इसकी सेंटर में, इसका टनल आप थोड़ा सा देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं उभरा हुआ है लेकिन थोड़ा उभरा हुआ है, तो बैटरी इसकी उस सेंटर टनल में ही है। और स्पेस उस हिसाब से आपको जो नेक्सॉन में जितना स्पेस था उतना ही स्पेस आपको इसमें भी मिलेगा। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग दैट टाटा हैज़ डन विद दिस नेक्सॉन EV। स्पेस में कोई कटौती नहीं की गई है और कंफर्ट भी आपको वैसा ही इस गाड़ी में मिलेगा। देन यहाँ पर बीच में आपको ये आर्मरेस्ट दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स, एडजस्टेड हेडरेस्ट, आगे पीछे दोनों जगह आपको मिलते हैं। 2 पैड्स में यहाँ पर आई थिंक 1 लीटर की बॉटल तो आई थिंक मुश्किल आ पाएगी और थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर हाफ लीटर बॉटल यहाँ आ सकती है। फ्रंट डोर्स में आपको थोड़ा ज़्यादा
स्पेस मिलेगा 2 पैड्स में, और उनमें एक स्लॉट दिया गया है जहाँ पर आप अम्ब्रेला भी रख सकते हैं। नेक्सॉन ईवी के बोनेट के नीचे आपको किस तरह का हिसाब किताब देखने को मिलेगा, लेट्स सी दैट। तो वही ईवी ज़िप्ट्रॉन वाली बैजिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी, एंड सब कवर रखा गया है, काफ़ी वायर्स वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो इसकी मोटर है वहाँ पर जो सिल्वर कलर में है। तो ये कुछ इस तरह से ये नेक्सॉन ईवी यहाँ पर दिखती है, पूरी पैक्ड लग रही है, स्पेस मेरे को कहीं भी नहीं लग रहा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर अंडर द हुड। सो नाउ इज़ द टाइम टू टेस्ट दिस न्यू नेक्सॉन ईवी, और उस सवाल का जवाब कि क्या ये आपके लिए एक परफेक्ट ईवी है या नहीं, अब इसको चलाकर जानते हैं। So this Tata Nexon has 30.2 kilowatt battery which generates around 129 PS of power and 245 Newton meters of torque. So इलेक्ट्रिक व्हीकल है, स्मूथ है, वाइट है, टॉकी है, और इसमें एक और स्पोर्ट मोड आपको मिलता है जिससे जो टॉक का जो परसेंटेज है उस स्पोर्ट मोड में 60% इंस्टेंट इंक्रीज हो जाता है। सो वो भी एक ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। The range that Tata is claiming for this Nexon EV is, the certified range is 312 kilometers. तो 312 किलोमीटर की रेंज टाटा कह रही है, ये सर्टिफाइड रेंज ये नेक्सॉन ईवी आपको देगी। फिर उसके अलावा आप जो इसमें थोड़ा बहुत जो बैटरी रेंज अभी हमने टेस्ट करी, हमने इसको थोड़ा सिटी के माहौल में, हाईवे पर भी, और थोड़ा ऑफ रोडिंग भी, नॉट हार्डकोर ऑफ रोडिंग बट थोड़ा बहुत इसको ऑफ रोड भी ले गए, एंड इट परफॉर्म्ड रियली वेल ओवर देयर। मुझे कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई तीनों माहौल में ही। हमने इसका ट्रिप मीटर सेट किया तब इसकी रेंज थी अराउंड 202 किलोमीटर, और हमने ट्रिप मीटर वहाँ 0 पे सेट कर दिया। तो हमने जब स्टार्ट किया था इसका बैटरी रेंज था 91%, अब ये 76% पे है। जब मैंने इसका ट्रिप मीटर सेट किया था रेंज चेक करने के लिए कि कितनी रेंज एक्चुअली में डिप हो रही है और कितना किलोमीटर हम चल रहे हैं, तो मैंने जब ट्रिप मीटर सेट किया था उस हिसाब से अभी हम 10.5 किलोमीटर इसको चला चुके हैं, और उस समय 202 किलोमीटर की रेंज थी, और वो 12 किलोमीटर नीचे आ गई है, 190 पे है। तो हमने 10.5 किलोमीटर चलाई है और 12 किलोमीटर रेंज नीचे दिखा रहा है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपको उसमें दिखेगा, क्योंकि हम शूट भी कर रहे थे तो वहाँ पर भी 1-2 बार हमने गाड़ी स्टार्ट की थी, तो वहाँ भी थोड़ा बैटरी का यूज़ हुआ होगा। बहुत ही माइनर सा फ़र्क है यहाँ पे, विच इज़ एक्चुअली नॉट बैड। इसका जो ब्रेकिंग है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें मिलेगा। जैसे ही आप एक्सीलेटर से पैर हटाएंगे तो वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम करना शुरू कर देगा, और वहाँ पर आपको ब्रेकिंग का फोर्स भी फील होगा, और वो बैटरी उस समय चार्ज अपने आप, वो जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग पावर है वो अपने अंदर कंज्यूम करेगी, तो वहाँ से भी बैटरी चार्जिंग होती रहेगी। फिर बात करें सस्पेंशन की, तो दैट वाज रियली गुड, वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट नेक्सॉन। एक्चुअली जो इंटरनल कम्बशन इंजन वाली नेक्सॉन है उसमें भी ये काफ़ी अच्छा था सस्पेंशन, और उसका सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा था, एंड द सेम इज़ विद दिस नेक्सॉन ईवी। अब ये बात होगी ब्रेकिंग की, सस्पेंशन की। पावर मैंने आपको बताई, 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, विच इज़ इंस्टेंट। गाड़ी स्टार्ट करेंगे, एक्सीलेटर पैर रखेंगे, यू विल गेट द इंस्टेंट पावर आउट ऑफ दिस। इसमें आपको स्पोर्ट मोड भी दिया गया है, जिससे आपको 60% इंस्टेंट टॉर्क मिलेगा जब आप इसको स्पोर्ट मोड में चलाएंगे। 60% एक्स्ट्रा नॉर्मल मोड से आपको ज़्यादा टॉर्क मिलेगा जब ये स्पोर्ट मोड पे गाड़ी को आप चलाएंगे। वहाँ पे बैटरी भी जल्दी कंज्यूम होगी, लेकिन पावर अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो वो भी एक ऑप्शन इसमें टाटा ने दिया है। टाटा ने कहा है कि इसकी जो प्राइस हो 15 से 17 लाख के बीच रखी जाएगी, विच इज़ समथिंग लाइक कि इसकी कंपटीशन में अभी कोई इस रेंज में, जो ये रेंज टाटा क्लेम कर रही है 312 किलोमीटर की, इस रेंज और इस प्राइस में कोई गाड़ी अभी आसपास नहीं है। जो गाड़ी हैं अवेलेबल, जैसे MG की अभी ZS EV अभी हमने चलाई थी, उसकी रेंज 342 किलोमीटर है, बट उसकी जो प्राइस बताई जा रही है वो तकरीबन 20 लाख के ऊपर हो सकती है, वो भी जल्द अनाउंस हो जाएगी। और उसके अलावा फिर एक ऑप्शन है Hyundai की कोना इलेक्ट्रिक, उसकी रेंज काफ़ी अच्छी है, 450 किलोमीटर के आसपास उसकी रेंज है,
बट उसकी कॉस्ट जाती है अराउंड 22 लाख तक, 24 लाख कॉस्ट है। लेकिन आप जो एग्जेम्पशन वगैरह हैं, जो रिबेट वगैरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कुछ स्टेट्स में मिलती है, जैसे दिल्ली में 1.5 लाख मिलती है, महाराष्ट्र में लाख मिलती है, तो हर स्टेट का अलग अलग वो रिबेट सिस्टम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। तो 1.5-2 लाख आप वहाँ लगा ले, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे तो कोई भी कम हो जाएगा। तो वहाँ पे जो कोना है वो 22 की पड़ेगी, 22 साढ़े 22 की आपको। ये अगर 15 की आती है तो ये आपको तकरीबन 13 साढ़े 13 के आसपास पड़ सकती है, डिपेंड्स ऑन विच स्टेट यू आर इन। लेकिन स्पेस के हिसाब से हालांकि MG ZS का स्पेस ज़्यादा है, उसमें बैटरी भी बड़ी लगी हुई है, उसकी रेंज भी तभी ज़्यादा है और उसका प्राइस भी ज़्यादा ही होने वाला है। बट कोना में स्पेस उतना नहीं है, लेकिन उसकी बैटरी रेंज काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए उसका प्राइस भी सबसे ज़्यादा है अभी तक जो प्राइवेट मार्केट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हैं। लेकिन ये जो गाड़ी है नेक्सॉन EV, इसका प्राइस 15 से 17 लाख के बीच बोला जा रहा है। और अगर इस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आती है, जैसा कि मैं शुरू में जो सवाल पूछ रहा था कि कुछ क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, उसमें से कुछ हमारे भी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कि ये बेटर रेंज देती है कि नहीं। तो बेटर रेंज 312 किलोमीटर अगर आप सिटी में, अगर आप रोज़मर्रा के यूज़ के हिसाब से अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहते हैं, देन आई वुड से ये रेंज काफ़ी है, एप्ट है। इससे ज़्यादा रेंज आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप डेली ऑफिस से घर से ऑफिस या आसपास मार्केट में कम्यूट कर रहे हैं तो इतनी रेंज काफ़ी है। और चार्जिंग का ऑप्शन आपके पास 2 हैं। DC फास्ट चार्जर का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बन चुका है और आगे डेवलप होगा, लेकिन घर में भी आप चार्ज कर सकते हैं 15 एम्पियर के सॉकेट से। उसमें 8 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर आपको रेंज चाहिए तो आप 2 दिन में अगर एक बार भी चार्ज करेंगे और अगर डेली कम्यूट के लिए यूज़ करते हैं तो भी आपको इतनी रेंज काफ़ी होगी। एक जगह प्रॉब्लम होगी जहाँ पर आपको लंबे सफ़र पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बीच में आप 8 घंटे के लिए कहीं चार्जिंग के लिए रुक नहीं सकते। वहाँ पे आपको DC फास्ट चार्जर का स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। सो सिटी वाइज आई वुड से दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल राइट नाउ इन कंपैरिजन टू द अदर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दैट आर देयर इन द मार्केट। फिर दूसरा सवाल था मेरा कि ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं। तो टाटा ने इसकी बैटरी को लेकर काफ़ी टेस्ट किए हैं, वाटर वेडिंग टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, फायर टेस्ट, हर तरह के टेस्ट रखे गए हैं। और इसकी बैटरी की जो केसिंग है वो पूरी स्टील केसिंग है। सो दे आर क्लेमिंग कि इट कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड इन एनी वे, किसी तरह से इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और वो 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी इस बैटरी और मोटर पर दे रहे हैं। तो उस मामले में भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस व्हीकल पे। देन देयर वाज दिस क्वेश्चन कि ये अफोर्डेबल होगी कि नहीं। तो अभी तक तो ये इस रेंज में 15 से 17 लाख बोला जा रहा है। तो अगर 15 या 16 भी चला जाता है तो थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन आप लगा लें तो लाख, 1.5 लाख या 2 लाख कम हो जाएंगे। तो इस रेंज में अगर आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल रहा है, 312 किलोमीटर की ये रेंज आपको देगी, तो 300 भी आप लगा लें, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है ज़रूर मार्केट के लिए बन सकती है। क्योंकि इसके आने के बाद और मैन्युफैक्चरर्स अपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो मार्केट में जल्दी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे और कंपटीशन थोड़ा बेटर हो जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गाड़ी टाटा की नेक्सॉन EV एक गेम चेंजर साबित ज़रूर हो सकती है।